हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम समझेंगे हाउ राइट टू प्रॉपर्टी विच वाज अ फंडामेंटल राइट बिकेम अ लीगल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी जो कि एक फंडामेंटल राइट था और कैसे वो एक लीगल राइट बनकर रह गया। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो देश के अंदर बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी थी। कुछ मुट्ठीभर लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी और बहुत सारा तबका सिर्फ टेनेंट्स यानी किराएदार और मजदूर बन के ही रह गए थे। तो गवर्नमेंट ने समय समय पर लैंड रिफॉर्म्स के कानून को पास किया, जिसकी वजह से राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक फंडामेंटल राइट से हटकर एक लीगल राइट बनकर रह गया। तो चलिए इसकी क्रोनोलॉजी समझते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 these all article comes under the fundamental rights or right to property. It was under article 19 and also article 31. सबसे पहले गवर्नमेंट ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, जिसके अंदर आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B को ऐड किया। आर्टिकल 31A ये कहता है कि अगर स्टेट वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए कोई लॉज या कानून बनाते हैं, देन अगर ये कानून फंडामेंटल राइट्स के साथ कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, टकराव में दिखते हैं, तो आर्टिकल 31A जो है वो फंडामेंटल राइट से भी ऊपर रहेगा। आर्टिकल 31B ये कहता है, आर्टिकल 31B टॉक्स अबाउट द 9th शेड्यूल। सरकार ने एक नए शेड्यूल को जन्म दिया, मतलब 9th शेड्यूल वो ढांचा है जिसके अंदर कोई भी अगर लॉ रखा जाए तो सरकार का ये मानना है कि उसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, यानी उस पर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। एंड आर्टिकल 31C ये कहता है, यानी आर्टिकल 39B इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का बंटवारा समान होना चाहिए। एंड आर्टिकल 39C टॉक्स अबाउट नो कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल, सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में वेल्थ का बंटवारा नहीं होना चाहिए। लास्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए राइट टू प्रॉपर्टी को एक फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटाकर आर्टिकल 300A के अंदर एक लीगल राइट बना के रख दिया गया। इस तरह से राइट टू प्रॉपर्टी बिकेम अ लीगल राइट फ्रॉम फंडामेंटल राइट। तो एक ये ब्रीफ समरी थी। सो आज हमने समझा आर्टिकल 31 के बारे में, आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B एंड आर्टिकल 31C।